गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक शिवाय। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल के बारे में पढ़ेंगे जिससे आप किसी भी विंडो सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि उसका एक्सेस ले सकते हैं। इस टूल का नाम है होक्स सेल। तो देखते हैं कि आप अपने काली लिनक्स में इस टूल को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र में जाना है एंड यहाँ पर टाइप करना है होक्स सेल एंड गिटहब एंड एंटर। एंड आपके सामने जो फर्स्ट वाली लिंक है इसको ओपन करना है एंड आप होक शेल के गिटहब पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एंड आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं होक शेल इज ए विंडोज रिवर्स शेल पेलोड जनरेटर एंड हैंडलर that abuse the HTTP and HTTPS protocol to establish a beacon like reverse shell based on the following concept। यानी जो हमारा होक शेल है वो एक विंडोज़ के लिए पेलोड जनरेटर है, यानी कि हमारा विंडोज़ के लिए पेलोड जनरेट करता है, या आप बोल सकते हैं हमारा जो पावर शेल है उसके लिए एक स्क्रिप्ट, एक मलिशियस स्क्रिप्ट जनरेट करता है, जिस स्क्रिप्ट को हम अपने विंडोज़ के पावर शेल में रन करते हैं एंड हमारा विंडोज सिस्टम जो है वो हैक हो जाता है। एंड आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो टूल है किस तरह से काम करता है। एंड गाइज, हमारा ये टूल जो है वो पाइथन लैंग्वेज में बना हुआ है। इसको यूज़ करने के लिए आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल पर चलते हैं एंड इसको यहाँ से रूट परमिशन दे देते हैं एंड इसको हमने थोड़ा यहाँ से जूम इन कर लिया। तो गाइस, सबसे पहले देखेंगे कि आप अपने सिस्टम में पाइथन किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली कमांड लगानी है apt इंस्टॉल एंड पाइथन 3 एंड एंटर। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है तो मुझे कुछ इस तरह का मैसेज मिला है, पाइथन 3 इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है। हमने इसको यहाँ से क्लियर कर लिया। एंड गाइज, आप यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ सकते हैं, एज ऑफ दिस डेट होक शेल इज डिटेक्टेड बाय AMSI। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, जो हमारा होक शेल टूल है इसकी हेल्प से आप पहले विंडोज़ डिफेंडर को बाईपास कर सकते थे या एंटीवायरस को भी बाईपास कर सकते थे, लेकिन इस टूल को अब जो है एंटीवायरस कंपनी द्वारा पैच कर दिया गया है। अगर आप सिंपली इससे जनरेटेड पेलोड को या जनरेटेड स्क्रिप्ट को अपने पावर शेल में रन करेंगे तो ये आपके एंटीवायरस या विंडोज़ डिफेंडर को बाईपास नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको एंटीवायरस को डिसेबल करना पड़ेगा। हम दोनों ही तरीके देखेंगे। पहले जो है हम अपनी स्क्रिप्ट को एंटीवायरस को डिसेबल करके देखेंगे कि हमारा किस तरह से काम करेगा। देन उसके बाद अपने एंटीवायरस को इनेबल करेंगे एंड फिर इस टूल को टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड अपने टर्मिनल में यहाँ पर इसको क्लोन कर लेंगे, गिट क्लोन। एंड हमने यहाँ पर कोड को पेस्ट कर दिया एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारी जो क्लोनिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। देन उसके बाद cd एंड यहाँ पर होक शेल, उसके बाद हम ls करेंगे एंड आप देख सकते हैं इसमें हमारी एक फाइल है requirements.txt। तो बेसिकली इस टूल से रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए कमांड लगानी है pip3 इंस्टॉल -r requirements.txt एंड एंटर। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में रिक्वायरमेंट जो है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करने में लगभग 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है। तो आपको प्रॉपरली रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल कर लेना है। देन इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। दोबारा से हम ls करेंगे एंड इसके अंदर जो एक फाइल है hockshell.py, आपको इसको रन करना है। तो उसके लिए आपको कमांड लगानी है python 3 एंड hockshell.py एंड एंटर। एंड जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मैसेज मिलेगा, लोकल होस्ट IP और टनल नॉट प्रोवाइडेड। अगर आपको अपने लोकल होस्ट की IP एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड करनी है तो -s स्विच का यूज़ करना है। एंड अगर आप पोर्ट फॉरवर्डिंग या ngDoc का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको -LT या -ng स्विच का यूज़ करना है। तो हम दोबारा से कमांड लगाएंगे python 3 hockshell.py -s एंड अपनी अटैकर मशीन की IP। आपको IP डालते हुए ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर वो IP एड्रेस डालनी है जिस IP एड्रेस पर आप रिवर्स शेल का कनेक्शन लेना चाहते हैं। जैसे जो मेरी काली लिनक्स है, ये मेरी अटैकर मशीन है, तो मैं यहाँ पर जो है टर्मिनल पर रिवर्स शेल का कनेक्शन लेना चाहता हूँ। तो मैंने अपने यहाँ की IP एड्रेस को, लोकल होस्ट के IP एड्रेस को डाल दिया है। एंड IP एड्रेस चेक करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर कमांड लगानी है ifconfig एंड एंटर। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी IP एड्रेस शो हो रही है। देन इतना डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करना है एंड आप देख सकते हैं हमारे इस टूल ने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट या पेलोड जनरेट करा है, जनरेटिंग रिवर्स शेल पेलोड।
एंड सिंपली अभी हमें जो है इस स्क्रिप्ट को या पेलोड को यहाँ से कॉपी करना है। एंड इसको हम कॉपी करते हैं Ctrl+Shift+C। देन उसके बाद हम अपने विंडोज सिस्टम पर चलते हैं एंड पावर शेल पर इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं। हमने यहाँ से पावर शेल को ऑन किया एंड हमने इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट करा। एंड आप देखिएगा जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे विंडोज सिस्टम का जो एक्सिस है वो मेरे टर्मिनल पर पहुँच जाएगा। मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस करा एंड आप देख सकते हैं मेरे काली लिनक्स में मेरी विंडोज़ मशीन का जो है एक्सिस आ चुका है। एंड सिंपली अब आपको करना कि आप यहाँ पर कोई भी कमांड लगा सकते हैं। लाइक मैं लगाता हूँ mi, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीसी का, मेरी विंडोज़ मशीन का नाम आ रहा है। एंड आप यहाँ पर कोई भी कमांड यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने ls करा, विंडोज़ में वैसे डायरेक्टरी होता है। एंड आप देख सकते हैं मेरी जो फाइल थी वो यहाँ पर आ चुकी है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर cd करता हूँ। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे जाना है तो मैंने यहाँ पर cd डेस्कटॉप करा। देन उसके बाद dir फॉर डायरेक्टरी। तो आप इस तरह से इस टूल के हेल्प से विंडोज़ मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो गाइस इस टूल को यूज़ करते हो आपको ध्यान रखना है आपकी विंडोज़ मशीन का जो एंटीवायरस है वो डिसेबल होना चाहिए। एंड अभी हम एक काम करते हैं, अपने एंटीवायरस को इनेबल करके देखते हैं क्या ये हमारी जो स्क्रिप्ट है वो काम करेगी या नहीं करेगी। तो उसके लिए अभी हम यहाँ से Ctrl+C प्रेस करेंगे एंड अपने सेशन को जो है टर्मिनेट कर देंगे। इसको हमने यहाँ से क्लियर कर लिया एंड दोबारा से हम अपनी विंडोज़ मशीन में चलते हैं एंड यहाँ से अपने एंटीवायरस को जो है इनेबल करते हैं। वैसे आप देख सकते हैं मैंने जितने भी सारे प्रोटेक्शन होते हैं यहाँ पर उनको इनेबल कर दिया है। एंड दोबारा से हम इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर रन करेंगे। हमने कमांड लगाई एंड हमारी स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पर जनरेट हो गई। हमने इसको यहाँ से कॉपी किया एंड अपने पावर शेल में हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड इस बार जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखना हमें क्या मैसेज मिलेगा। तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक वार्निंग शो हुई है, दिस स्क्रिप्ट कंटेन्स malicious कंटेंट एंड हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो स्क्रिप्ट है वो malicious है एंड हमारे एंटीवायरस ने, हमारे विंडोज़ डिफेंडर ने इसको ब्लॉक कर दिया है। तो एंटीवायरस अगर हमारा इनेबल होगा तो उस केस में आप इस टूल से विंडो सिस्टम को हैक नहीं कर पाएंगे। तो इस टूल को यूज़ करने के लिए आपका एंटीवायरस डिसेबल होना चाहिए। एंड अगर आपको इस टूल को एंटीवायरस इनेबल हो देन उसके बाद भी अगर आपको विंडोज़ को हैक करना है तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। एंड आप यहाँ पर इसके गिटहब पेज पर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यू नीड टू ऑफिस्केट द जनरेटेड पेलोड इन ऑर्डर टू यूज़। यानी कि अगर आपको एंटीवायरस को या विंडोज़ डिफेंडर को बाईपास करना है तो जो भी इससे पेलोड जनरेट हो रहा है या जो भी स्क्रिप्ट हमारी जनरेट हो रही है उसको ऑफिस्केट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप एंटीवायरस को बाईपास कर सकते हैं। एंड गाइस अगर ऑफिस्केट की बात करी जाए तो आपको अपने पेलोड को कुछ इस तरह से इनकोड करना है या कुछ इस तरह से हाइड करना है कि आपका जो एंटीवायरस है या विंडोज़ डिफेंडर है वो उसको पकड़ ना पाए और आपका एंटीवायरस बाईपास हो जाए। एंड गाइस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि आप किस तरह से ऑफिस्केट कर सकते हैं एंड किस तरह से आप विंडोज़ के एंटीवायरस को या विंडोज़ डिफेंडर को बाईपास कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।